आने समय फिर वहाँ पर फिर दो चक्का गाड़ी आ रहा था, फिर मेरा हाथ टीना, फिर हम झनकार मारे हाथ से, फिर वो चला घूर के फिर चला गया, उधर से आ रहा था, फिर घूर के चला गया। गोमिया में अपहरण की कोशिश, छात्र बाल बाल बचा। बैरमो टेंडे नया टोली निवासी स्वर्गीय संजय प्रसाद के पुत्र 17 वर्षीय अमन कुमार के साथ आज बड़ी घटना होते होते बच गई। अमन उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढेंडे गोमिया में 7वीं कक्षा का छात्र है। अमन ने बताया कि वह स्कूल गया था, लेकिन उसकी कॉपी घर में छूट गई थी, इसलिए वह दोबारा घर लौट रहा था। इसी दौरान स्कूल और घर के बीच ट्रांसफार्मर के नजदीक 2 बाइक सवार पीछे से आए और उसे जबरन अपने बाइक पर बैठाने की कोशिश की। अमन ने किसी तरह अपने आप को बचाकर वहां से भाग गया और अपने परिजनों को इसकी सूचना दी। सूचना पाकर परिजनों में अफरा तफरी मच गई। अमन काफी डरा सहमा था। परिजनों ने स्कूल को इसकी सूचना दी, जिसके बाद स्कूल से शिक्षक पंकज कुमार आए। परिजनों और शिक्षक ने लिखित सूचना गोमिया थाना को दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और पेट्रोलिंग गाड़ी को तुरंत रवाना किया गया। घटनास्थल पर कोई मौजूद नहीं मिला, लेकिन छानबीन अभी भी जारी है। वहीं गोमिया थाना ने सभी को सतर्क रहने की सलाह दी और कहा, किसी भी प्रकार की कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आता है तो गोमिया थाना को तत्काल सूचित करें। आइए सुनते हैं इस विषय पर परिजनों ने क्या कुछ कहा। बैरमो संवाददाता राजेश सागर की रिपोर्ट। मतलब हम स्कूल में थे ना, तब प्रार्थना समय हम बाहर निकले, तब मेरा दोस्त बोल रहा था कि होमवर्क बनाया सर दिए, तो वो बोला, हम बोले कि नहीं बनाया हम। तो घर गए कॉफ़ी लाने के लिए, घर में फिर आने समय फिर वहाँ पर फिर दो चक्का गाड़ी आ रहा था, फिर मेरा हाथ टीना, फिर हम झनकार मारे हाथ से, फिर वो चला घूर के फिर चला गया, उधर से आ रहा था, फिर घूर के चला गया। कौन सी गाड़ी थी? अपाची। कितने लोग थे? 2 लोग। आप उनको पहचान पाए कि नहीं पहचान? नहीं, मास्क पहने थे। मास्क पहना हुआ था। आसपास में कोई लोग किसी से शोर मचाए नहीं? नहीं। फिर वहाँ पर आए, फिर गावा को वो आदमी गुजरा इधर से, फिर आ गए, फिर गए वहाँ देखने के लिए, तो नहीं था, फिर आ गए घर। बच्चा बता रहा है, क्या हुआ था? सुबह स्कूल के लिए गया था बच्चा। जाने के बाद प्रार्थना के समय इसका दोस्त बोला कि होमवर्क बनाया, तो शायद इसने बताया कि होमवर्क नहीं बनाया, तो फिर कॉपी भूल गया था घर में। कॉपी लाने के दरमियान ये ग्राम नैया ट्रांसफार्मर के समीप 2 व्यक्ति अपाची में बैठे हुए थे। जैसे बच्चा ट्रांसफार्मर के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ लिया बच्चा का और बैठाने की कोशिश किया गाड़ी में। बच्चा झटका देके वहां से भाग गया, दौड़ते हुए घर आया। घर आने के बाद रोने लगा पूरा फुट फुट के, मेरे साथ ऐसे ऐसा हुआ। उसके बाद 2-4 आदमी हम लोग गांव वाले गए देखने के लिए। तब तक वहाँ बच्चा किडनैपर जो था, बच्चा किडनैपर फरार हो चुका था वहाँ से। बच्चा किस स्कूल में पढ़ता है? ढेंडे स्कूल उत्क्रमित। इसकी सूचना आप लोगों ने क्या स्कूल प्रबंधन और थाना को दिया? पहले तो मैं स्कूल में जाके इन्फॉर्म किया, इसके बाद फिर थाना टीचर लोग के साथ में थाना गए, थाना में लिखाए वहाँ पे। उसके बाद बच्चा तो रो रहा था, चुप होने का ये हो ही नहीं रहा था चुप। तो फिर हम लोग इसको बहुत समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद बस यही हम कहेंगे, जो बच्चा किडनैपर जो गांव में जो घुसते हैं, बिना मास्क लगा के अगर घुसते हैं गांव में, और उसको हम अगर नहीं पहचानते हैं, तो वैसे आदमी को रोक के हम गांव वाले पूछें कि आप कहाँ के हैं, कौन हैं, क्या हैं, ताकि वो अगर किडनैप करने के लिए सोचता भी होगा तो वो नहीं कर पाए। गांव को भी ये चीज़ देखना है, और थाना प्रभारी जो है, थाना प्रभारी को भी इजाज़त देते हैं कि कम से कम 2 बार दिन में 1-2 बार कम से कम गांव जहां उनका है एरिया है वहां घूमे और अपना काम करे अच्छा से। जानकारी मिला कि ये बच्चा किडनैप होते बचा है।
मैं कनिका कुमारी पीएलबी पारा लीगल वॉलंटियर हूँ। मुझे स्कूल ढेंडे स्कूल से मुझे सूचना प्राप्त हुई। सर मुझे फ़ोन किए हुए थे। सर मुझे बताएं ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने इनका बाल आशीर्वाद योजना का फॉर्म भरा था, तो इनका अभी तक पैसा नहीं घुसा हुआ है। तो सर ने पूछा कि मैम अभी तक कुछ आया नहीं हुआ है, तो आप पता कीजिए। इसी दौरान हमने पूछा सर से, तो सारा कुछ सर ने मुझे बताया। तो मैंने कौन से सर से आपकी जानकारी में? पंकज सर से, ढेंडे स्कूल। इस तरह का आपके गांव के अगल बगल में ऐसा घटना घट रहा है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कहेंगे उसको दौड़ पड़ेंगे, छोड़ेंगे थोड़ी। नहीं छोड़ना है, कहे छोड़ेंगे मतलब ऐसा घटना हो रहा है तो जाएंगे, जहाँ तक हो संबंध देंगे, देखेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मनसू प्रसाद। हाँ रेडी। जी, मेरा नाम सचिन कुमार, मैं निवासी नैया टोली। जिस तरह आज 2 बाइक वाले आए थे मास्क लगा के बच्चे अगवा करने वाले, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि ऐसा यहाँ और भी गांव में ऐसा नहीं होना चाहिए और प्रशासन भी ध्यान दे और गांववासी भी ध्यान दे कि न्यू व्यक्ति को गांव में घुसने ना दिया जाए। और ऐसे लोग आते हैं तो इससे थोड़ा बच के रहें। बच्चे भी इधर उधर घूमते हैं, बहुत बच्चे हैं, वो भी थोड़ा सतर्क रहे कि ऐसा घटना दोबारा भी ना होए।